अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट सदीक जान साहब से। 25 साल की एज लिमिट कर दें वोट डालने के लिए। दो मफरूजे थे मुस्लिम लीग नून के बारे में। एक ये था कि जनाब जो बड़ी उम्र के बुजुर्ग हैं ना वो नून लीग को वोट देते हैं। इस वक्त आप जाएं, जो बुजुर्ग हैं उनके अगर कोई रिपोर्टर वीडियो उनकी रिकॉर्ड करे, कोई रिपोर्टर पाकिस्तान में उनके व्यूज नहीं चला सकता। जो इस निज़ाम के बारे में उनके तासुरात हैं कोई भी नहीं चला सकता जिसने पाकिस्तान के अंदर रहना है। हाँ, पाकिस्तान से बाहर कोई चला दे, लेकिन वो चला देंगे तो उस बुजुर्ग की खैर नहीं है जो पाकिस्तान में। लेकिन बुजुर्ग खुल के इसलिए ज्यादा बात करते हैं नौजवानों से ज्यादा। वो कहते हैं हमने तो अपनी जिंदगी गुजार दी, हमें मारने तो मार दें। यानी बुजुर्ग और ज्यादा खुल के, और बुजुर्गों को और ज्यादा तकलीफ है। वो कहते हैं ऐसा पाकिस्तान तो हमने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा पाकिस्तान भी होगा, हमने तो कोई और ही पाकिस्तान देखा था। और फिर उनके सामने दरमियान में 30-40 साल में मुल्क की तबाही और बर्बादी किसने फेरी, और अब फिर 4 साल में क्या हुआ है। तो बुजुर्ग तो और ज्यादा लीथल हैं इस मामले में। और एक चीज दूसरा, नून लीग के बारे में मिथ ये थी कि देहातों में इनको वोट बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि एक सो कॉल्ड एक वो था कि जी क्योंकि देहातों के अंदर ज्यादा तालीम नहीं होती, ये गलत एक वो था। तो इसलिए जब तालीम जहां पे नहीं है तो वहां पे नून लीग को वोट पड़ता है। और खुद नून लीग वाले भी कहते थे कि देही इलाकों से तो हम जीतते हैं। लेकिन 8 फरवरी ने यह भी साबित कर दिया कि शऊर का तल्लुक स्कूल जाने से नहीं है। अगर शऊर का तल्लुक स्कूल जाने से, कॉलेज जाने से, यूनिवर्सिटी जाने से होता तो मंसूर उस्मान अवान जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है वो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। क्या किया उन्होंने मुल्क के साथ। तो शऊर का तल्लुक स्कूल जाने से या किसी बड़े तालीमी इदारे में जाने से नहीं है। देहातों में, शहरों से ज्यादा इमरान खान को वोट पड़ा है, तो वो भी इनकी गलत होगी। अब ये कह रहे हैं कि जी 25 साल एज लिमिट कर देंगे। इस पे हमारे दोस्त फहीम अख्तर मलिक साहब ने लिखा हुआ था 2,47,00,000 वोट माइनस हो जाएगा। तो 2,47,00,000 जो वोट है वो आप अगर माइनस कर देंगे, ये जो 2,47,00,000 नौजवान ये हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा। इनके साथ तो आप ऐलान जंग कर रहे हैं इन नौजवानों के साथ। फिर अगली बात एक और है, अगर आप इन 2,47,00,000 वोटर्स को निकाल भी देंगे, चले मान लिया आपने निकाल दिया, ये 2,47,00,000 नौजवान लड़के और लड़कियां पोलिंग डे पे इस बात को यकीनी बनाएंगे कि बाकी के जो 10 करोड़ वोटर हैं ना, वो उनमें से कोई घरों में ना बैठे और एक एक को पोलिंग स्टेशन पे जाके और उसका वोट डलवाएं। तो ये वो करेंगे नौजवान। मतलब आप जो नौजवान जिनको कहते हैं कि वो मुल्क का मुस्तकबिल हैं, जिन्होंने मुल्क की बागडोर संभालनी है, जिन्होंने मुल्क को आगे लेके जाना है, उनको आप कह रहे हैं कि तुम जाए लो। उनको आप कह रहे हैं कि तुम्हारी कोई हैसियत और औकात नहीं है। उनको आप कह रहे हैं कि हम तुम्हें मुल्क के फैसले करने के इख्तियार नहीं देंगे। इख्तियार तो आपने 8 फरवरी को पूरी कौम से ले लिया है। चाहे कोई 18 साल का नौजवान लड़की या लड़का था, या कोई 70 साल का बुजुर्ग था, या कोई 90 साल का बुजुर्ग था, चाहे कोई 100 साल का बुजुर्ग था, उनसे तो आपने पहले इख्तियार ले लिया है। 8 फरवरी को लोगों ने वोट तो नहीं दिया था ना इनको, जिनको लाया गया। लेकिन ये चीज जनजी से डरे हुए और उसके लिए ये सारे कर रहे हैं। और भाई फॉर्म 47 को के होते हुए आप ये क्यों कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के अंदर एक नफरत पैदा करने के लिए, इश्तियाल पैदा करने के लिए, उनको मुश्तिल करने के लिए, उनके अंदर नफरत की आग को भड़काने के लिए सारा कुछ और तो कुछ नहीं है। तो बाकी बात यह है कि आज जो बच्चा 12 साल की उम्र का है ना, वो 90 साल जिए, वो 100 साल जिए, वो अपनी जिंदगी में नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगा। क्योंकि पिछले 4 साल में 8 साल का वो था जब ये चीजें शुरू हुई। आज वो 12 साल का है, उसने 4-5 साल में देख लिया कि पाकिस्तान के साथ क्या किया गया पिछले 4 साल में। तो वो बच्चा तो अपनी जिंदगी में नहीं, जिसकी रगों में दौड़ने वाले खून में 33% पाकिस्तान की मोहब्बत है ना, 33% वो होता था ना कि 33 नंबरों वाला पास होता है, 33% भी जिसके रगों में दौड़ने वाले खून के अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत है, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दे सकता। उसको पता है कि इन्होंने 4 साल में क्या किया, और अपनी जात और अपनी मफाद, अपने इक्तदार, अपनी करप्शन और अपनी लूट मार के लिए इन्होंने मुल्क के साथ ये सारा कुछ किया गया। देखें, मैं आपको बताऊं, मैंने देही इलाकों का जिक्र किया। मैं एक दिन मेरी बात हो रही थी सलमान अकरम राजा साहब से, मैं उन्हें बता रहा था कि मैं एक ये कसूर और ओकाड़ा का के बॉर्डर के ऊपर एक गाँव है, मेरे ख्याल वैसे वो ओकाड़ा में आता है, फतेहाना। हमारे दोस्त हैं अमजद जट साहब, बड़े मेहरबान हैं, मेरे तो बड़े एहसानात हैं उनके मेरे ऊपर। अमजद जट साहब अब वो यूके होते हैं, मेरे ख्याल शायद अभी वो पुर्तगाल जा रहे हैं। तो अमजद जट साहब का वो गाँव है, उनके गाँव में गया, वहाँ नौजवानों से मिला। मैंने सलमान अकरम राजा साहब को कहा कि डॉक्यूमेंट्रीज बनेगी, इस पर थीसिस लिखे जाएंगे, इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स लिखे जाएंगे कि छोटे छोटे देहातों के अंदर 8 फरवरी से पहले नौजवानों ने कंपेन कैसे की थी। वो जब मैंने उनकी कहानी सुनी, जो उन्होंने बताया कि हमने कैसे 8 फरवरी से पहले कंपेन की थी, तो मैं कहता हूँ वो इतनी कमाल कहानी थी, इतनी कमाल। मैंने कहा ऐसी कहानियां तो हजारों देहातों की होंगी, ऐसी कहानियां तो लाखों नौजवानों की होंगी जिन्होंने अपने मुल्क की खातिर, अपने मुस्तकबिल की खातिर, अपने वतन की खातिर, अपने आने वाली नस्लों की खातिर उन्होंने तमाम खतरात मोल लिए, जान हथेली पर रख के और उन्होंने कंपेन की। और कैसे कंपेन की, ये बड़े जबरदस्त वाकयात हैं। और इस पर अभी तो नहीं हो सकता, अभी तो
जो इस तरह के इंटरव्यूज करेगा वो भी गायब हो जाएगा, और जो इंटरव्यू देने वाले होंगे वो भी गायब हो जाएंगे। तो जब हालात बदलेंगे और जल्द बदलेंगे इंशाल्लाह, तो फिर इस तरह की ये डॉक्यूमेंट्रीज बनेगी, इसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी और लोग हैरान रह जाएंगे पूरी दुनिया में देख के कि पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी से पहले कैसे ये सब कुछ जो है वो हुआ था। तो बहरहाल इस पे अभी 4-5 लोगों के मौका भी आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, एक तो डॉक्टर असलान खालिद साहब का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि सिर्फ यूएई है जहाँ पे एज लिमिट 25 साल है, बाकी तो पूरी दुनिया में 16 साल 18 साल है। हारून रशीद साहब से मेरी बात हो रही थी, वो भी बता रहे थे, ईरान का बता रहे थे, मेरे ख्याल 15 साल, जो 16 साल बता रहे थे, वहाँ पे वोटर के लिए एज लिमिट है। अच्छा, माजिद निज़ामी साहब कहते हैं कि आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट बनना है तो उम्र 17 साल, CSS करके ब्राउन साहिब बनना है तो उम्र 21 साल, ग्रेड 17 में लेक्चरर बनकर पढ़ाना है तो उम्र 21 साल, सिविल जज बन के फैसले सुनाने हैं तो उम्र 22 साल, लेकिन वोट डालने की उम्र 25 साल होनी चाहिए। क्या वाकई फैसला साजों की अकल घास चरने जा रही है? मुस्तफा नवाज खोकर साहब कहते हैं कि बजाय इसके कि नौजवानों में अपनी सियासत मकबूल बनाएं, खौफ की मारी हुकूमत ने एक और झक मारने का फैसला कर लिया है। अगर एक नौजवान 18 साल की उम्र में कानूनी तौर पर मुआहदा करने का अहल है, फौज में भर्ती होकर मुल्क की खातिर लड़ने का अहल है, तो अपने हुक्मरान चुनने के लिए अहल क्यों नहीं है? जफर नकवी साहब कहते हैं फिर तो सदर पाकिस्तान बनने के लिए कम अज कम उम्र की हद 45 साल है, फिर वोटर की उम्र भी 45 साल करें। सीधी बात के एतराफ़ की जुर्रत करें कि एक बंदे ने जेल में बैठकर भी तुम्हारी सियासत का कचूमर निकाल दिया है। हद है वैसे आमरीत की, मुनाफकत की। कई मुल्क वोटर्स की उम्र 16 साल करने पर सोच रहे हैं और हम इमरान खान के खौफ से 25 साल करने पर तुले हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यूथ को काटना है। नून लीग तबाशुद, खत्म शुद, बात खत्म। समीना पाशा कहती हैं कि कैदी का खौफ इनसे क्या क्या करवाएगा, ये करके फिर जीत लेंगे आप इलेक्शन, फिर भी फॉर्म 47 ही बनाना पड़ेगा। सिकंदर सुल्तान राजा को आब हयात पिला दें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे एक बात मैं बता दूं समीना पाशा साहबा से माजरत के साथ, सिकंदर सुल्तान राजा जैसे कई और किरदार पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो अपना जिस्म, अपना ज़मीर, अपना सब कुछ इस निज़ाम के हवाले करने के लिए तैयार हैं मफादात की खातिर। तो कई सिकंदर सुल्तान राजा, कई काजी फाइज ईसा, और भाई अदलिया के अंदर काजी फाइज ईसा गया, उसके बाद काजी फाइज ईसा से बड़े आ गए हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं। आखिर में जी फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि कोई भी जी शऊर सियासी जमात मुल्क के नौजवानों को इस तरह अपने खिलाफ नहीं करेगी जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी कर रहे हैं। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि बिलाखिर शरीफ और जरदारी मुकम्मल सियासी एलिमिनेशन की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान को जरदारी और शरीफ खानदान की सियासत से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस्टेब्लिशमेंट को जितना अरसा इन दोनों ने बेवकूफ़ बनाकर हुकूमत की है, कोई और नहीं कर सका। तो बहरहाल जी ये कुछ चीज़ें थी, मैंने आपको बताया है कि ये इमरान खान के खौफ में ये सब कुछ कर रहे हैं। और लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये 2,47,00,000 नौजवान घरों में नहीं बैठेगा, ये इनसे बगावत करेगा, ये इनके साथ लड़ेगा, ये इनके खिलाफ खड़ा होगा। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान का नौजवान हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठ जाए कि हमसे वोट का हक ले लिया। तो ये बहुत बड़ा इस हुकूमत के लिए एक मसला खड़ा होगा। और जैसे मैंने पहली वीडियो में भी एक में जिक्र किया था कि हारून रशीद साहब ये कह रहे थे कि इस वक्त जो वो देख रहे हैं पाकिस्तान के लोगों की सूरत हाल, तो पहली बार वो कहते हैं कि मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान के लोग मज़ामत के लिए निकल सकते हैं। जो एक पंजाब में ख़ास तौर पे जो एक तारीख है ना कि कभी ये मज़ामत के लिए खड़े नहीं होते, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब ये मज़ामत के लिए खड़े हो सकते हैं। सूरत हाल उसी तरफ जा रही है। तो नाजरीन ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।